आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड में आज से यानी 27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू हो गया है। इसके साथ ही ये भारत का पहला राज्य बन गया है जहां ये कानून प्रभावी हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आपको पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सुनवाएंगे। उससे पहले जानिए कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब क्या क्या बदल चुका है। यूसीसी लागू होने के बाद शरिया कानून के तहत निर्धारित विवाह की न्यूनतम आयु बदल जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। मुसलमान एक से ज्यादा बार शादी नहीं कर सकते। विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। बीवी के लिए तलाक की वजह और आधार एक जैसे किए गए हैं। जिस आधार पर शौहर तलाक ले सकता है उसी आधार पर बीवी भी तलाक की मांग कर सकेगी। अब कोई भी शख्स अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। पहले मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदायों के लिए वसीयत के अलग अलग नियम थे जो अब सभी के लिए समान होंगे। विरासत में लड़के और लड़कियों को समान अधिकार दिए गए हैं। आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोगों ने ड्राफ्ट बनाने में बड़ा काम किया। 2,35,000 से भी ज्यादा लोगों को आप लोगों ने किसी न किसी माध्यम से इससे जोड़ा और सभी प्रकार के संगठनों से, राजनीतिक दलों के लोगों से, सबसे आपने सबके सुझाव लिए। लेकिन सही में इस गंगा को निकालने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता को जाता है, जिन्होंने हमको जो है इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। जो हमने संकल्प लिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने प्रदेश के देवतुल्य नागरिकों से जो हमने वायदा किया था, आज हम वो वादा पूरा कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि अगर ये कानून शरीयत के हिसाब से हुआ तो इस पर अमल किया जाएगा, लेकिन अगर शरीयत से टकराता है तो मुसलमान ये कानून मानने के लिए बाध्य नहीं है। मौलाना के इस बयान के बाद सियासत गरमाना तय है। भारत का मुसलमान कानून पर अमल करता है और कानून को तस्लीम करता है। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो यूसीसी को लागू करने का प्रोग्राम बनाया है और आज से उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, तो इस सिलसिले में मुसलमान यूसीसी के कानून पर उस सूरत पर अमल करेगा कि उसका शरीयत से कोई टकराव ना हो और शरीयत के उसूलों से इनहराफ ना हो, उसकी मुखालफत ना हो। तो ऐसी सूरत में मुसलमान यूसीसी को कबूल करेगा और तस्लीम करेगा। और अगर ऐसी कंडीशन है उसमें शरीयत की मुखालफत की गई है तो फिर मुसलमान बाध्य नहीं है और उस कानून पर अमल करने के लिए मजबूर नहीं है। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान के हिंदुत्व के अलंबरदार बनना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का मंसूबा बनाया। ये मंसूबा उनका यकतरफा है। यूसीसी जो लागू करने जा रहे हैं, राय शुमारी, राय अम्मा यकतरफा की गई है। इसमें मुसलमानों की
राय आमा नहीं ली गई है। वहीं मौलाना सूफियान ने भी यूसीसी को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। सर, उत्तराखंड में आज 12 बजे मुख्यमंत्री यूसीसी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड पहला स्टेट बन जाएगा जो यूसीसी कानून लागू करने वाला होगा। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क की कतई तौर पर कभी जरूरत नहीं है। ये क्यों लागू किया जा रहा है, इसके पीछे वोट बैंक की क्या मुहिम है और किन लोगों को इसके माध्यम से उनके हुकूक छीनने की कोशिश की जाएगी, ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की शक्ल में लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसका मकसद सिर्फ ये है कि मुसलमानों के जो हुकूक हैं, उनकी जो मजहबी आज़ादी है या उनका जो पर्सनल लॉ में उनको जो इजाज़त मिली है, वो तमाम इख्तियारात उनसे छीन लिया जाए और मुसलमानों के हुकूक, मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो पर्सनल लॉ पर अमल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने और आइन ने उन्हें दिए हैं, उसको पामाल किया जाए। और यही एक प्लानिंग के तहत इस तरीके का ववेला मचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। महाकुंभ से भी आवाजें उठ रही हैं इस तरह की, यूसीसी यूपी में भी लागू किया जाए। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? क्योंकि उत्तराखंड तो लागू कर ही रहा है, अब उत्तर प्रदेश में भी तैयारी होगी। देखिए, उसका खाका क्या है, उसमें क्या चीजें शामिल की गई हैं, ये तमाम चीजें जब तक मंजरेआम पर नहीं आएंगी, उसका विरोध की क्या शक्ल बनेगी ये तो हमें नहीं पता है। जब एक खाका पेश हो जाए, एक ड्राफ्ट बन के सामने आ जाए और उसमें ये चीज़ें देखी जाएं कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे तहजीब, हमारी सकाफत, हमारे मजहब और हमारे कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसकी मुखालिफत उसी तर्ज अमल के साथ और उसी जमहूरी निज़ाम और जमहूरी दायरे के अंदर रहकर की जाएगी। लेकिन ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का सोचा छोड़ा गया है, ये महज एक नया शिगुफा है कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुल्क के अंदर और सूबे के अंदर एक नया मुद्दा लोगों को दिया जाए, जिससे उनके बुनियादी जो मसाइल हैं, जो उनके अपलिफ्टमेंट के मसाइल हैं, वो पीछे रह जाएं और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के दायरे में और नुक्ते नज़र से इन चीज़ों को देखा जाने लगे। उधर मुस्लिम धर्मगुरु चौधरी इब्राहिम हुसैन ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का स्वागत किया। देखिए, जिस तरह से कांग्रेस नेता हुसैन ने बयान दिया है महाकुंभ को लेकर के कि वहाँ जाने से गंदगी फैलती है और उससे बीमारियां फैल जाती हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि चाहे तो कांग्रेस के हुसैन हो या बीजेपी के राजा हो, वो कोई भी हो, किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ, धर्म से, जज्बात से ठेस पहुंचाने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती और किसी के धर्म पर कटाक्ष करने की किसी को भी परमिशन नहीं है। और धर्म के लिए कोई भी हो, वो बड़े सोच और समझ के उसमें बयान देने की ज़रूरत है। मैं हुसैन के इस बयान की मजम्मत करता हूँ। महाकुंभ में भी धर्म का काम हो रहा है, वहाँ इतनी बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर वहाँ गंदगी फैलती तो इस तरह की बात क्यों होती? तो मैं तो यही कहूँगा, हुसैन हो या राजा हो, कोई भी हो, वो बड़ा सोच समझकर धर्म पर बयान देने की जरूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति के बंटवारे के साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक सा कानून होगा। ये कानून राज्य से बाहर रहने वाले राज्यों के लोगों पर भी लागू होगा।